नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी किसी कंपनी में काम करते हो और आपका भी पीएफ कटता है तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बढ़िया सी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। तो दोस्तों 2 मार्च 2026 सीबीटी मीटिंग में 8.25 इंटरेस्ट दर देने की घोषणा की गई है। यानी कि वित्तीय वर्ष 25-26 में हमें ईपीएफओ में 8.25% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों ईपीएफओ हमें हर साल अलग अलग ब्याज दर देता है। आप चाहे तो ये लिस्ट देख सकते हो। 2011 से 2026 तक ईपीएफओ ने इस प्रकार हमें इंटरेस्ट रेट दिया है। इसके हिसाब से हम देखें तो 2011 में हमको 9.50 भी मिला है एक बार। इसी तरह 25-26 का इंटरेस्ट रेट 8.25% है। तो दोस्तों ईपीएफओ इंटरेस्ट कैलकुलेशन अप्रैल टू मार्च तक की कैलकुलेशन की जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ईपीएफओ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ईपीएफओ की कैलकुलेशन जानने से पहले पीएफ कटौती के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों हमारा पीएफ 3 पार्ट में कट होता है, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और पेंशन। आप चाहे तो आपके पासबुक में चेक कर सकते हो, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और पेंशन। बेसिक के ऊपर जो 12% कटता है वो एम्प्लॉई शेयर में आता है। उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है, लेकिन वो 2 पार्ट में कट होता है। उसमें से 3.67% एम्प्लॉयर शेयर में जाता है और 8.33 पेंशन में जाता है। तो दोस्तों इंटरेस्ट हमको सिर्फ एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर शेयर का ही मिलेगा, यानी कि पेंशन के ऊपर हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। केवल एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर शेयर का ही जो अमाउंट होता है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। तो दोस्तों अभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमको अपने ब्याज दर को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं 25-26 की इंटरेस्ट ले लेता हूँ, 8.25 डिवाइडेड 12 कर देता हूँ। इज इक्वल टू करने के बाद अमाउंट रहता है 0.6875%। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला हो गया। अभी मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपका कुल बैलेंस 10,000 रुपया है, तो अप्रैल का ब्याज 10,000 इंटू 0.6875% इज इक्वल टू 68.75 होता है। तो आपकी अप्रैल महीने की इंटरेस्ट 68.75 हो गई। मान लीजिए अप्रैल महीने में आपका बैलेंस 2 लाख रुपया रहता है, इंटू 0.6875 करेंगे तो हमको अप्रैल महीने में 1375 इंटरेस्ट मिलेगा। उसी तरह हर महीने का इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, यानी कि अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस मई का ओपनिंग बैलेंस होगा। जैसे जैसे आपका बैलेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों ईपीएफओ की इंटरेस्ट कैलकुलेशन महीने के हिसाब से होती है, ईयर के हिसाब से नहीं होती है। यानी कि हमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह आपका पासबुक देख के आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो दोस्तों मार्च का महीना ख़त्म होते ही कुछ महीने के भीतर ही आपके पीएफ पासबुक में इंटरेस्ट शो करने लगेगी। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको पीएफ का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।